चलो, the first question says a shopkeeper bought some books for rupees 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less. Find the number of books he bought. लीनियर और क्वाड्रेटिक में आइडेंटिफाई करने का एक ही वे होगा. लीनियर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लास्ट में 2 चीजें निकालने को कही जाए. क्वाड्रेटिक में लास्ट में सिर्फ एक ही चीज निकालने को कही जाएगी, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है. ये बहुत ही ब्रॉड एक डिफरेंशिएशन है. नहीं समझ में आता तो 2 वेरिएबल्स लेके सॉल्व करो. ऐसा किसी ने नहीं कहा हुआ कि क्वाड्रेटिक को अगर लीनियर से करो और 2 वेरिएबल से करोगे तो हम गलत करते हैं. देयर आर सम क्वेश्चंस जो इजी हो जाते हैं अगर हम क्वाड्रेटिक से ही करते हैं. अच्छा, मैं ना इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं करवाऊंगी कि आप एक एक स्टेटमेंट लिखो. लेट्स स्पीड अप, हम सिर्फ सॉल्व करें. थर्ड वर्कशीट इसको बेटा, इसी में थर्ड पेज देखो, थर्ड क्लास वर्कशीट होगी जो स्टेटमेंट इसके बाद में. हाँ, यही है ना. दिखा, ये वाली नहीं है अभी जो मिली है क्लास. अभी तो लो ना, कोई ध्यान से. चलो, वो क्वाड्रेटिक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. नहीं समझ में आता तो हम क्या करेंगे. शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर रुपीज 80. इफ ही बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट रुपीज 1 लेस. तो 2 चीजें हैं इसमें. लेट द नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू x एंड और क्या आ जाएगा, लेट द कॉस्ट पर बुक. सबसे इजी है अगर मैं 2 वेरिएबल्स लेके करती हूँ. कॉस्ट पर बुक इज रुपीज बाय. टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया है 80, और हमारे वेरिएबल्स के हिसाब से कितना हो जाएगा. वेरिएबल्स के हिसाब से कितना हो जाएगा x प्लस वाई की एक्स वाई या एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई. आप मार्केट में बुक्स लेने जाते हो, नोटबुक्स लेकर आओगे. कल 10 रुपीज की एक नोटबुक है, 20 नोटबुक्स लेके आते हो तो 30 रुपीज देकर आओगे. मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज कॉस्ट पर बुक इज रुपीज बाय. कॉस्ट पर रुपीज इज बुक इज रुपीज बाय, तो ये आ जाएगा एक्स वाई. अब हमारी सिचुएशन कहती है इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, तो कितनी बुक्स हो जाएंगी x plus 4 और the same amount. Each book have cost rupee 1 less. Per book cost कितना हो जाता y minus 1 and this is now equal to 80 rupees. पैसे उतने ही हैं, लेकिन अगर 4 बुक्स वो और खरीद लेता सेम अमाउंट से तो उसको पर बुक कॉस्ट 1 रुपी लेस हो जाती. इजी ना, है ना. वरना हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स लेकर कॉस्ट पर बुक 80 बाय x हो जाती है. 4 बुक्स और खरीदेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा. न्यू कॉस्ट हो जाएगी 80 अपॉन x प्लस 4 एंड दोनों में डिफरेंस इज 1. अगर हमें सिर्फ इसे एक वेरिएबल में करना है तो यहाँ पे मैंने x लिया, कॉस्ट पर बुक हो जाएगी 80 माइनस x. नेक्स्ट केस में x प्लस 4 बुक्स, कॉस्ट प्लस पर बुक हो जाएगी x प्लस 4. नई वाली कॉस्ट पुरानी वाली कॉस्ट पर बुक से 1 रुपया कम है, तो दोनों का डिफरेंस इज 1. ये थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, बट दिस इज आल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इसमें आपको नंबर ऑफ बुक्स को सपोज करना है. कॉस्ट पर बुक को 80 बाय x लो या y लो, तो आइदर वे जो आपको इजी लगे. आश्वी क्या इजी है? आश्वी यस मैम. कौन सा इजी लगा, ये वाला मेथड xy वाला कि 80 बाय x वाला? मैम एक्स वाई वाला मेरे को ज्यादा इजी लगता है. y वाला? यस मैम. क्या नहीं, अभी नहीं भैया. फोर वाई माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. एक्स वाई इज 80, तो हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 80 अपॉन x, पुट इट हियर,
4 into 80 upon x minus 4 equal to 0। तो ये हो जाएगा 320x minus 4 equal to 0। समझ में आ गया? अब तो इक्वालिटी की इक्वेशन बन गई सॉल्व करने वाली। मैंने इसे लिया है y को 80/x लेकर यहाँ पर पुट कर, वरना ये डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन बन रही है, जो अब हम सॉल्व करके बनाएंगे वो डायरेक्टली बनकर आ हैंड आउट दो उसको। समझ में आ गया? आपको जो वे इजी लगेगा आप वो कर लो। दोनों इक्वेशंस है, दिस इज 1 वेरिएबल में अगर हमें सॉल्व करना है एंड दिस इज सॉल्विंग इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? मैंने 2 वेरिएबल्स में सॉल्व किया। x plus y into y minus 1 is 80, xy plus 4y minus x minus 4 equal to 80। xy 80 के इक्वल था तो ये xy और 80 कैंसिल हो जाता है। एक सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में रह जाती है और साथ में मुझे रिलेशन पता है xy is equal to 80। I have this equation 4y minus x minus 4 equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है xy equal to 80। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है, तो आपको y की वैल्यू या किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी में पुट करनी है। y I take x, y I take y। मैंने x में क्यों निकाला? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है और उसको मैंने x सपोज किया है, तो मैंने x को अपने इक्वेशन में रखा कि डायरेक्टली वही आंसर आ जाए। तो ये आ जाएगा 320 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाय x इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 320 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। हाँ जी, से फैक्टराइज करो, चाहे इसको सॉल्विंग बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करो, चाहे फॉर्मूला मेथड लगाओ। मैम 16 and 20 आएगा। 16 and 20 ठीक है। हाँ जी, हर्षित कर रहे हैं सॉल्व हम? यस मैम। कर रहे हो कि ऐसे ही? नहीं करो। कर। एक बच्चे बार बार रोज रोज डांटती, मैं भी अच्छी नहीं लगती हूँ, है ना? इतने बड़े बच्चे हो, काम तुम्हें करना ही है तो आराम से करो। x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 या x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20। तो विच इज द वैल्यू विल टेक 16 और माइनस 20? माइनस 20 को rejected because number of books cannot be negative, so the number of books he bought, number of books bought is 16। original number of books bought is 16। आप चेक भी कर सकते हो, 80 रुपीज में 16 बुक्स लेकर आए तो कितना आ गए? 5 बुक्स लेकर आया। 5 रुपीज पर ₹5 पर बुक उसने चार्ज किया। क्लियर हो गया? और अगर यही 20 बुक्स हो जाए तो कॉस्ट क्या आ जाएगी? 4 पर बुक। समझ में आ गया? हमने अपने क्वेश्चन को काउंटर चेक भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपको खुद करना चाहिए। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वही टाइम का वेरिएशन, स्पीड का वेरिएशन आ जाए तो कैसे करते हैं? टेस्ट है पॉलिनोमियल्स का ऑन मंडे, जिसको मर्जी ले लो। हाँ, स्पीड को यूजुअली एक्सलेट। क्या हो गया बच्चा? समझ में आ गया? In a flight of 2,800 kilometers, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed was reduced by 100 kilometers per hour and time increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. Distance कितना दिया हुआ है आपको? 2,800 किलोमीटर। ना स्पीड पता है ना टाइम, तो क्या करेंगे इसमें?
let the speed be equal to x किलोमीटर पर आवर। टाइम भी लेना है इसमें, टाइम ले लो, बाय आवर्स भी ले सकते हो या 2800 अपॉन x आवर्स भी कर सकते हो टाइम को। दूसरे केस में है, ओरिजिनल तो ये है ना। अब बैड वेदर की वजह से स्पीड क्या हो गई, स्पीड इन सेकंड केस कम हुई है, ज्यादा हुई है, तो क्या करेंगे x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, अगर मैं इसको यही ले रही हूं तो मैं लिखूंगी 2800 अपॉन x माइनस 10 आवर्स। दोनों टाइम में फर्क कितना है, 30 मिनट्स का, है ना। अच्छा, टाइम का यूनिट हम क्या ले रहे हैं, आवर्स, है ना। तो हमें 30 मिनट्स दिया हुआ है, क्या करना चाहिए, कन्वर्टेड टू आवर्स। यूनिट्स को हमेशा सेम रखना। आपका दूसरे वाला टाइम पहले वाले टाइम से आधा घंटा ज्यादा है, ठीक हो गया। दूसरे वाला टाइम, कम स्पीड वाला टाइम, सॉरी ये 100 होगा ना, हाँ, कम स्पीड वाला टाइम पुरानी वाली स्पीड से, कम स्पीड वाला टाइम ज्यादा वाली स्पीड से आधा घंटा ज्यादा है, ठीक है। आपको दूसरे केस में हाफ एन आवर ज्यादा लगा, तो ये वाला टाइम ज्यादा है, बड़ा है। दोनों को माइनस किया, इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करो इसको आप। 2800 इंटू एक्स माइनस 2800 इंटू एक्स माइनस 100 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू हाफ। क्लियर हो गया इतना? हाँ, ये सबने बना लिया इक्वेशन, लिखो इसको, सॉल्व करो, मैं आपको दूसरा वाला करवाती हूँ। लिख लिया सबने? जिसको समझ में आ गया ठीक है, बट इफ यू वांट टू डू इट इन एक्स एंड वाई तो कैसे करना चाहिए, करवा दो। ये नेक्स्ट पेज करूं, सबने लिख लिया, लिखो। आपने वाई ले लिया, दूसरा वाला टाइम क्या हो जाएगा, वाई माइनस हाफ। वाई माइनस हाफ की है, 30 कर दिया होगा, तभी कह रही हूँ यूनिट सेम करना चाहिए। अगर आप इसको x और y में सॉल्व कर रहे हो तो आपने एक स्पीड को लिया x, एक टाइम को लिया y, जो कि है ओरिजिनल। द प्रोडक्ट इज 2800। फिर आपके पास आ जाएगा x माइनस 100 इंटू वाई माइनस हाफ इज इक्वल टू 2800। ये दो इक्वेशंस हो जाएंगी, दोनों से आपको सॉल्व करना है। करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई 2800 और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पुट करो। ठीक हो गया, मैं इसको ही सॉल्व कर रही हूँ। ये लिख लिया ना हमने, तो ये क्या बन जाता है, 2800x माइनस 2800x प्लस 2800 इंटू 100 अपॉन x इंटू x माइनस 100 इज इक्वल टू हाफ। एम आई राइट? चेक तो नहीं करना पड़ेगा मुझे, मैंने ठीक लिखा है बिल्कुल। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2800 2,80,000 इंटू 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 100x। तो x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, मल्टीपल्स क्या होंगे इसके, मतलब इसके फैक्टर्स क्या होंगे। 56 को देखो पहले तो, हाँ जी बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। क्या होंगे, 7-8 फैक्टर्स हैं, तो क्या लेंगे हम, 700 एंड 800, दोनों में डिफरेंस क्या है, 100 का। दैट इज व्हाट आई से कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड पे मत जाना, वो हमारा आखिरी लाइफलाइन होगा जब हमारे से सॉल्व भी नहीं हो रहा है, हमसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मटके हुए या फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे। जहां पर समझ में आ गए वहां पर गो फॉर योर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाती हैं। 56 के देखे फैक्टर्स, डिफरेंस ऑफ 100 चाहिए, 2 जीरोस हैं, तो दोनों के साथ 0 0, ठीक है ना।
56 के फैक्टर्स देखिए, द मोमेंट आई सॉ 56, 28 में मैं भी कंफ्यूज थी कि कौन से फैक्टर्स होंगे, सोचने पड़ेंगे. द मोमेंट आई सॉ 56 एंड आई रोट 7 8 56. आपको कंसेक्टिव नंबर चाहिए ना, 100 का डिफरेंस तभी आएगा, और उसमें 4 जीरोस हैं. समझ में आ गया है ना? तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बताओ. 800 और 700 दोनों आती हैं. क्या आती है? x इज इक्वल टू 800 और x इज इक्वल टू -700. हाँ जी, स्पीड नेगेटिव होती है नहीं, तो हम इसको करेंगे रिजेक्टेड. लिखना है वहां पर, लिख कर आना. मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप वहां पर डायरेक्टली 800 लिखकर नहीं आओ. आप लिखोगे ओरिजिनल स्पीड. हाँ जी, काम हो गया. ओरिजिनल स्पीड निकालकर क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. आपको ड्यूरेशन निकालनी है, आपको स्पीड तो निकालनी नहीं थी. तो हमेशा प्लीज अपने क्वेश्चन में अगर आपने स्पीड ले ली है, एक चीज करते हो, बट प्लीज काउंटर चेक कि मैंने वही चीज निकाली है कि नहीं. हमका से 1.5 नंबर ऐसे ही कट जाएगा. क्वेश्चन सॉल्व ठीक किया है, पूरा आ गया, पर एंड में आके हम छोड़ गए कि नहीं ड्यूरेशन निकालनी थी. वो ओ शिट वाला जो मोमेंट है ना, उसको मत लेकर आना. बाहर आकर कहोगे ओ शिट ये तो किया ही नहीं हमने, है ना. तो वी डोंट हैव टू गेट टू दैट पॉइंट. तो 2800 बाय 800 ये हो गया. और ये मत सोचना रिवीजन में हो जाता है, रिवीजन टाइम नहीं मिलता. दिस इज 7/2, कितना हो जाएगा 3.5 आवर्स. इसका मतलब अब जो प्लेन है 4 घंटे में पहुंचा है रिड्यूस स्पीड पर. कहा उसने 3.5 घंटे में पहुंचना था. ठीक हो गया बच्चे. आगे खुद आप थर्ड वाला भी खुद कर सकते हो. समझ में आ गया. अब ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस. जो भी एक्स्ट्रा बनते थे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो अलग से छुट्टियों में वर्कशीट बनाकर दे दूंगी. 63. A train travels certain distance at a certain average speed for a distance of 63 kilometer. हर्षित आश्वी हो गया था क्वेश्चन ये. Yes, ma'am. कौन से? नेक्स्ट स्टार्ट करो. ये खुद कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3. ये वाला ना हमारी इक्वेशन ठीक लग रही है. इसमें मैं पहले तो 0 हटा दूंगी. ठीक है. फिर आप 2 भी 5 भी हटा सकते हैं. 2y² + y माइनस 28 56 आ गया. तुम्हारा ड्यूरेशन निकल आएगा इसमें डायरेक्टली. माइनस करेंगे पहले, बता प्लस करें. दोबारा से सोचो. बिल्कुल ठीक किया है, खुद देखो. बताओ टोटल ड्यूरेशन कहाँ है. कुछ डिस्टेंस चली स्पीड पर, कुछ डिस्टेंस चली स्पीड पर. टोटल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स. पढ़ो फिर से. A train travels a certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travels at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed. एक ट्रेन है, उसने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया at a certain speed. उसके बाद 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया at a speed which is 6 kilometer more than the original speed. और ये पूरी जर्नी करने में उसको टाइम कितना लगा 3 आवर्स. क्या लिखा हुआ है? If it takes 3 hours to complete total. टोटल का मतलब क्या होता है? सारी. टोटल क्या करता है? टोटल का मतलब क्या है? प्लस या माइनस? प्लस. That means let the speed of the train, let the speed of the train या फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द फर्स्ट पार्ट लिख लो x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस उसने कवर किया है
63 किलोमीटर्स। टाइम कितना ले लेंगे? 63/x। फिर हम लेंगे सेकंड केस, सेकंड वाला केस जहां पर डिस्टेंस दिया हुआ था 72 किलोमीटर्स और स्पीड क्या है? x + 6। तो टाइम कितना लगेगा? 72/x + 6। So according to the question, it will be 63/x plus 72/x plus 6 is equal to 3. ये इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करना है। A question of time free distance but a slightly different one. तो हमारा ये हो जाएगा 63/x plus 72/x plus 6 is equal to 3. 63 into x plus 6, 72 into x upon x into x plus 6 is equal to 3. समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा, आप अगर मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हो तो ये बन जाता है 135। 3 कॉमन लेकर x² plus 6x लिख दिया मैंने। नाउ दिस 3 इसे मैं कैंसिल कर दूंगी थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा 45x plus 1 2 6 is equal to x² plus 6x. So x² plus 6x minus 45x minus 126 is equal to 0. समझ में आ गया? x² minus 39x minus 126 equal to 0. समझ में आ गया? ये 2 into 63, 126 को फैक्टराइज किया, 2 into 3 into 21, 2 into 3 into 7 into 3. हाँ जी, क्या फैक्टर्स होने चाहिए बच्चे? मैंने 3 कैंसिल कर लिया ना, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। पहले मैंने 3 को कॉमन लेकर कैंसिल कर, क्योंकि आपने 3 को कैंसिल नहीं किया होगा, फिर यहाँ से डिवाइड नहीं किया होगा, थ्रू आउट कैंसिल होगा ना बच्चे, दोनों के साथ करना होगा। ऑब्वियसली पूरा इक्वेशन में कॉमन ले रहे हो, थ्रू आउट ले रहे हो ना। आपने अगर इसको मल्टीप्लाई की ये इक्वेशन और आप कह रहे हो कि ये वाली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, आप ये मतलब कह रहे हो। और 42 and 3 आप कह रहे हो कि ये इक्वेशन अगर मैं लिख दूं और आप ये लिखो तो उसमें कोई फर्क नहीं, कि आपने सिर्फ 3 यहाँ से डिवाइड कर दिया, बाकी सबको नहीं डिवाइड किया, तो दोनों में देखो कितना फर्क आ जाएगा, आपको क्वेश्चन वाइज ही फर्क पता लग जाएगा। सो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² minus 42x plus 3x minus 126 equal to 0.
तो x माइनस 42 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 42 और x की एक वैल्यू आ गई -3। तो विच वन इज राइट? 42 हो जाएगी, -3 को हम क्या करेंगे? रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू 42 इज द राइट आंसर। ठीक हो गया? तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। Original speed of the train, original speed is equal to 42 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुश्किल नहीं है बस इसकी, हाँ लो क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कल करवाया ही था, है ना? क्वेश्चन 5 वैसे मुश्किल नहीं है, पर अगर कॉन्सेप्ट बताओ तो हमें आता है, वरना नहीं आता। वरना आप -x करके आओगे या +x करके आओगे। ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। आपको क्या पता कौन सा नेचुरल नंबर है? 200 भी है, 1000 भी होता है, माइनस में तो हो ही नहीं सकते ना। अगर वो आंसर आएगा तो आपका वो आप रिजेक्ट करोगे कि वो हमारे आंसर में मैच ही नहीं करता। A natural number when increased by 12 equals to 160 times its reciprocal. Find the number. Let the number be equal to x. तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। अब उसने क्वेश्चन में लिखा है a number when increased by 12 equals to 160 times its reciprocal. समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बन गई आपकी। x plus 12 is equal to 160 upon x. It is more to do with your understanding. आपको क्वेश्चन पढ़कर, स्टेटमेंट पढ़कर इक्वेशन बनानी आती है कि नहीं? फैक्टर्स क्या होंगे? 20x and 8x. x is equal to 8 और x is equal to -20। कौन सा लोगे आप? 8 लेंगे, -20 will be rejected as it is not a natural number. ठीक है? So number will be equal to 8. Question 5 मैंने आपको कल करवाया था। Start with question number 6. अच्छा ये ना क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली आप मतलब पेपर्स में या कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पर क्योंकि ये किया नहीं होता ना, इसलिए लगता है कि क्या आ गया। A piece of cloth costs ₹200. If the piece was 5 meters longer and each meter of cloth cost ₹2 less, the cost of piece would have remained unchanged. जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना बुक्स वाला, वैसा ही है। How long is the piece and what is the original rate per meter? एक क्लॉथ का पीस आप लेकर आ रहे हो, कुछ मीटर का पर मीटर कॉस्ट होती है उस रेट पर, ठीक है? उसने कहा है और जो भी आपकी कॉस्ट बन रही है इसके हिसाब से वो 200 है। अब वो कहता है कि अगर ये पीस 5 मीटर और बड़ा होता और कॉस्ट जो है 2 पर मीटर कम होती, तब भी कॉस्ट आपकी 200 ही होती। क्लियर हो गया? तो इसमें हमारी दो चीजें आएंगी। लेट द
length of the piece is equal to x meters. Let the cost per meter is equal to rupees y. x मीटर की लेंथ है, कॉस्ट पर मीटर रुपीज y है, तो क्या बनेगी इक्वेशन पहली? 200 क्या है? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज रुपीज 200. तो क्या हो जाएगा ये? xy इज इक्वल टू 200. xy इज इक्वल टू 200. अब हमारा सेकंड केस. If the piece was 5 meter longer, लेंथ क्या है? 5 मीटर ज्यादा. क्या लिखोगे? x प्लस 5 मीटर. कॉस्ट पर मीटर क्या है? क्या होगा? y माइनस 2. हाँ जी हर्षित, क्या कर रहे हो? कहाँ लिख रहे हो? मैम वो गलती से लिख दिया था। हाँ, गलती से ही होता है बच्चे, जानकर तो कभी कुछ होता ही नहीं. ये कैंसिल हो गया. 5 इंटू वाई की मैं लिख लेती हूँ 200 अपॉन एक्स. तो 200 अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहां से बन जाता है 1000 अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहां से आ जाएगा ये 1000 अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस 10. ठीक है ना? मैंने एलसीएम ले लिया. 1000 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0. माइनस 2 पहले लिख लिया. माइनस 10x प्लस 1000 इक्वल टू 0. माइनस 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500. हाँ जी, फैक्टर्स बनाओ. के सबसे इजी फैक्टर, मतलब इतने जल्दी 20 एंड 25. ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0. तो x प्लस 25 x माइनस 20 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू एक आ गई 20
और x की वैल्यू आ जाती है -25. Which one will you take? -20 लेंगे, -25 will be rejected. चलो रिजेक्टेड हो गया. x की वैल्यू 20, x हमने क्या लिया था? लेंथ ऑफ द पीस. लेंथ ऑफ पीस इज 20 meters एंड ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 200 by 20 rupees 10 per meter. क्वेश्चन 7 आप खुद कर सकते हो. हाँ, कॉमन ना ले, ऐसे मल्टीप्लाई करना है. -2x², नहीं 40 नहीं आएगा, -10x + 1000. ये करना है ना तुमने. तुम इसके फैक्टर्स लोगे. 50 40 लिए, -2x² -50x + 40x तक कॉमन लिया. यहाँ से -2x कॉमन लिया. तो यहाँ से आपने 40 कॉमन लिया. समझ में आ गया. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. ये खुद कर सकते हो अब आप. x meter wide on the outside so as to double the area. Find the new length and breadth of the rectangular garden. ये रेक्टेंगुलर गार्डन है. ठीक है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं इसको, क्योंकि इसको हमने बॉर्डर करना है. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसको बॉर्डर करना है विद द यूनिफॉर्म स्ट्रिप जिसकी विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रिप with a by a strip of uniform width x meter wide on the outside so as to double the area. Find the new length and breadth of the rectangular garden. आपका ओरिजिनल है 10 by 24. आइदर वे ले सकते हो. ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो यू कैन राइट इट एज 24 and 10. जो विड्थ है यूनिफॉर्म है चारों तरफ से, तो ये हो जाएगी x meters on both sides, on all the 4 sides. आपको ये एरिया क्या करना है? डबल. इसका मतलब हम क्या करेंगे? आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाउ मच? ओरिजिनल एरिया कितना था? 24 into 10. इसका क्या हो जाए? डबल. बस 4 into आउटर लेंथ क्या हो जाएगी? 24 + 2x. आउटर ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 10 + 2x.
बेटा x यहाँ से बढ़ा, x यहाँ से बढ़ा, तो तुम्हारा यहाँ तक देखो डिस्टेंस क्या है 24। x यहाँ से बढ़ गया, x यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही ये डिस्टेंस तुम्हारा है 10, तुम इसको ऐसे लेकर गए और ये ऐसे लेकर गए, इतना पोर्शन 10 है। फिर x यहाँ से बढ़ा, x यहाँ से 24 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x माइनस 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 480 नहीं होगा यहाँ। ये तो आप स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या करना है, डबल ऑफ एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, डबल द एरिया, या फिर उस वाले एरिया को 240 करो। कि हम कहते हैं कि डायरेक्टली जो ये स्ट्रिप का एरिया है ये 240 है, समझ में आ गया। स्ट्रिप का एरिया 240 या फिर आउटर रेक्टेंगल का एरिया इनर रेक्टेंगल से डबल, क्लियर हो गया इतना। सो एज टू डबल द एरिया, ना ना क्योंकि माइनस करना, इसको आप प्लस करोगे 240 प्लस 20x प्लस 48x प्लस 4x square is equal to 480। So now the equation will become 4x square plus 68x minus 240 equal to 0. X square plus 17x minus 16 equal to 0. Minus 12 and 5 है, पर प्लस में आ रहा है ना। Bordered by a strip of uniform on the outside. वो तो हो जाएगा, वो तो कह रही है ना। तो फिर इस क्वेश्चन में तो गलत मैंने उतारा है। फाइंड द न्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फैक्टर्स आपके आप दोनों को ऐड कर रहे हो और 60 बन रहा है। यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ बच्चे, है ना, तो एक प्लस एक माइनस में होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इक्वल टू 0। हाँ हाँ जी 3 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया था ना, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कहीं कुछ गलत कॉपी किया है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू माइनस 20 को हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है ना, तो न्यू डायमेंशन, न्यू लेंथ क्या आ जाएगी गार्डन की, या हमारा जो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो आप लिख रहे हो 24 प्लस 2x। ऐसे ही न्यू ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 10 प्लस 2x, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 मीटर्स, 30 प्लस 6 कितना हो गया 16 मीटर। क्वेश्चन 8 करो। अच्छा क्वेश्चन 8, 9, 10, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे टाइम एंड वर्क वाले फिर भी हो सकते हैं, इसमें सिर्फ मैं आपसे इक्वेशंस फॉर्म करवाऊंगी, सॉल्व आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, एट एन एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल each student gives gifts to every other student. If the number of gifts is 1980, find the number of students. Each
each every other. हाँ, so if there are, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और मैं कहती हूँ कि सबको गिफ्ट देना है, तो each person has to bring how many gifts? आप कितने गिफ्ट लेकर आओगे? 9, अपने आप को छोड़कर बाकी सबके लिए गिफ्ट लेकर आओगे. तो आप क्या कर रहे हो? अगर 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 9 गिफ्ट लेकर आ रहा है. इन टोटल हमारे पास क्या है? 90 गिफ्ट. समझ में आ गया? अगर कल 12 बच्चे हो, हर एक को एक एक गिफ्ट देना है सबको, तो कितने गिफ्ट लेकर आएंगे अपने आप को छोड़कर? 11. तो अगर if there are x students, number of gifts would be x minus 1 and the product will be equal to 90/80. अगर किसी ने वो मूवी देखी है ना, हैंडशेक्स वाला क्वेश्चन होता है ये. जब आप आगे जाके मैथ्स से कभी भी पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आता है हैंडशेक्स का, that each person shakes hand with every other person. तो obviously each person has to shake hand with all the present members in a party. तो how many handshakes were there? तो वो अपने आप से नहीं कर सकता ना हैंडशेक, तो वो ऑटोमेटिकली होता है कि वो अपने आप को हैंडशेक नहीं करेगा, है ना. तो अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे करना है. तो x into x minus 1 is equal to 19. Let the number of students be equal to x. आश्वी समझ में आ गया ये? नंबर ऑफ गिफ्ट्स हो जाएगा x minus 1. So the product is equal to 1980. हर्षित and आश्वी. Yes, ma'am. हाँ जी, हो गया? Yes, ma'am. चलो. x square minus x minus 1980 equals to 0. यही आता है. 198 into 10, 2 into 90, 9 into 10, 2 into 3 into consecutive नंबर्स चाहिए और एक ऑर्डर गिवन होगा, तो हमें इसको 10 को भी सेपरेट करना. ठीक है. तो 1 2 2 4 और 20 33 44 है, 45. ठीक है. यहाँ से आ x square minus 45x plus 44x minus 1980 equal to 60. ठीक है. Okay. So how many people are present there in the party? How many students are there? There are 45 students in the party. Clear हो गया? ठीक है. चलो इसके बाद आ जाओ. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14, जो डिफरेंट है थोड़ा सा. सारी क्वेश्चन इस पे बनी हुई है, सभी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, बस समझना इस क्वेश्चन को है. 2x आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज 5x plus 54. x plus 2 similar articles cost rupees 10x minus 4. Find x. 2x आर्टिकल्स की कॉस्ट आपको दी हुई है 5x plus 54. तो ये आपको क्या लगता है क्या दिया होगा? टोटल कॉस्ट की कॉस्ट पर आर्टिकल. इतना सा समझो, क्या दिया होगा? ये टोटल कॉस्ट दी होगी, है ना. हाँ, ऐसे ही x plus 2 आर्टिकल्स की कॉस्ट है 10x minus 4.
तो ये भी 2, वरना पर आर्टिकल लिखा ही होता है ना, ईच आर्टिकल कॉस्ट लिखा होता है, तो ये टोटल कॉस्ट दी हुई है। तो इन दोनों में क्या सेम होगा, कॉस्ट पर आर्टिकल। तो आप क्या लिखोगे, 5x प्लस 54/2x इज इक्वल टू 10x माइनस 4/x प्लस 2। इतनों की कॉस्ट है, ये आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, उनकी टोटल कॉस्ट है 5x प्लस 54, ठीक है, 2x है। ऐसे ही अगर आप x प्लस 2 आर्टिकल्स लेते हो तो उसकी कॉस्ट को मैंने एक्सप्रेस किया है इन 10x माइनस 4, ठीक हो गया। हाँ, इक्वल टू आ गया। ये है कॉस्ट पर आर्टिकल इन फर्स्ट केस, कॉस्ट पर आर्टिकल इन सेकंड केस। समझ में आ गया। दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 54। इसमें सॉल्विंग नहीं है, देखो ये डायरेक्टली इक्वेशन बनकर दी हुई है, सिर्फ मैं समझने की प्रॉब्लम, सिर्फ अगर प्रॉब्लम इसमें आती है तो समझने की है कि ये दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये कॉस्ट है, ठीक हो गया। तो जब हम इक्वेट कर सकते हैं तो हम कॉस्ट पर आर्टिकल को इक्वेट करेंगे, उससे लिखा है सिमिलर आर्टिकल्स, मतलब उनकी कॉस्ट सेम होगी। तो वही आर्टिकल्स अगर हम 10x प्लस 2 लेते हैं तो कॉस्ट बन जाती है 10x माइनस 4। इतना क्लियर हो गया। इसको सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व होता है अगर मैं इसे सॉल्व कर। हाँ जी बोलो, आरुष प्रॉब्लम है कोई? So if I solve it, it will be 5x square plus 54x plus 10x plus 108 is equal to 20x square minus 8x। तो अब मैं इनको सबको यहां ले आती हूँ, 15x स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस 8 माइनस 64 माइनस 72x माइनस 108 इक्वल टू 0। तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36 इक्वल टू 180 के फैक्टर्स करने हैं। 5, हाँ जी बच्चे, 36 इंटू 5, इसके फैक्टर्स करेंगे ना, तो 5 इंटू 6 इंटू 6 बन गए। कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 6, क्या फैक्टर्स होंगे? बन तो गए, ये देखो 30 एंड 6, राइट। दो फैक्टर्स जो आए वो है 30x एंड 6x, दोनों का डिफरेंस 24 है, राइट। तो मेरे फैक्टराइज होकर हो जाता है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x कॉमन लिया, x माइनस 6 प्लस 6 कॉमन लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो आ गई 6 या तो आ गई माइनस 6/5। माइनस 6/5 को हम करेंगे रिजेक्टेड, बिकॉज हमारा 2x आर्टिकल्स में वो नेगेटिव नहीं आ सकता। फ्रैक्शंस, अगर कोई फ्रैक्शन ऐसी हो जैसे 1/2 है तो उसने 2x को नंबर बना दिया, दैट वुड हैव बीन पॉसिबल, बट यहाँ पर हम नहीं ले सकते, तो हम लेंगे x इक्वल टू 6। समझ में आ गई। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13। मंडे को आपका टेस्ट है, ट्यूसडे को अगर आपके डाउट्स है पॉलिनोमियल्स कभी पूछ लेना मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करो।
टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना, इसमें हो जाएंगे आपसे, कम से कम इक्वेशन फॉर्म करके ले आना। A person was given ₹3,000 for a tour. If he extends his tour program by 5 days, he must cut down his daily expenses by ₹20. Find the number of days of his tour program. क्या करेंगे इसमें? सपोज किसको करेंगे? दो चीजें दी हुई है इसमें, नंबर ऑफ डेज एंड डेली एक्सपेंसेस, ठीक है ना? तो अब नंबर ऑफ डेज को आप सपोज कर लो, लेट द नंबर ऑफ डेज of the program be equal to x. टोटल कॉस्ट कितनी है जो उसको दी हुई है? ₹3,000. तो कॉस्ट पर डे या एक्सपेंसेस पर डे कितना हो जाएगा? 100. बाय x. अब सेकंड केस में उसने कहा है कि क्या करना है, अगर अपना टूर प्रोग्राम आपको x+5 करना है, 5 दिन एक्सटेंड करना है, तो x+5 डेज हो गया। तो अब कॉस्ट पर डे क्या हो जाएगा? 3,000 अपॉन x+5। और ये नई वाली कॉस्ट पुरानी वाली कॉस्ट से कितना कम है? ₹20। समझ में आ गया इतना? इतना समझ में आ गया हमें? इसको सॉल्व कर लो। 3000x प्लस 1,50,000 या 15,000 प्लस 15,000 माइनस 3000x 20 इंटू x इंटू x+5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 20 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। 750 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या फैक्टर्स बने? एंड हाँ, जो बताओ क्या होगा? 30 x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 25। नंबर ऑफ डेज ऑफ द टूर प्रोग्राम इज 25। क्लियर हो गया इतना? चलो जाओ।